हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग मैथ्स की क्लास को। मैथ्स की क्लास में जो आप लोग का चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर है ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स के चैप्टर में हम आप लोगों को एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करा रहे थे और एक्सरसाइज आप लोग का 15 का ए चल रहा था। एक्सरसाइज 15 के ए में आप लोग के कुछ क्वेश्चन हमने कंप्लीट कराए हैं, कुछ अभी बाकी रह गए हैं जिसको आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आप लोग के कंप्लीट है और कौन से क्वेश्चन आपके बाकी रह गए हैं। तो आते हैं, सबसे पहले ये आप देख सकते हो चैप्टर हो जाएगा जो कि प्रॉपर्टीज ऑफ क्या है, ट्रायंगल्स है। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स में से आप लोग का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन स्टार्ट होगा कहाँ से, तो ये आप देख सकते हो, ये आप लोग का एक्सरसाइज हो जाएगा जो कि 15 का ए है। ठीक है, ये आप लोग का एक्सरसाइज हो गया जो कि 15 का क्या है, ए है। और इसमें हमने आप लोगों को क्वेश्चन जो कंप्लीट कराया है, तो इसमें आप लोग का क्वेश्चन कंप्लीट है 11 नंबर तक। 11 नंबर तक क्वेश्चन हमने कंप्लीट कराए हैं। आज की क्लास में 12 नंबर क्वेश्चन से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलो देखते हैं सबसे पहले कि 12 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 12 में, तो इसमें आपसे कह रहा है कि इन द गिवन फिगर, ये जो फिगर दे रखा है, ये जो ट्रायंगल की फिगर दे रखी है, इस फिगर में कह रहा है कि DE जो है ना वो BC के पैरेलल है। अब ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में हम लोग देख रहे हैं कि DE क्या है, BC के पैरेलल है। DE क्या हो रहा है, BC के पैरेलल है। उसके बाद आपसे कहा कि इफ एंगल A इक्वल टू है 65 डिग्री। एंगल A आपको दे रखा है, एंगल B भी आपको दे रखा है। एंगल B इक्वल टू कितना है, 55 डिग्री है। एंगल A इक्वल टू 65 डिग्री है। और हमें इसमें कह रहा है क्या कि एंगल ADE, मतलब एंगल D हमें फाइंड करना है। ADE का मतलब हो गया कि एंगल D फाइंड करना है, और AED मतलब एंगल E भी हमें फाइंड करना है। उसके बाद एंगल C को भी क्या करना है, फाइंड करना है। मतलब हमसे इसमें क्वेश्चन में कहा कि तीनों एंगल को हमें क्या करना है, एक एक करके फाइंड करना है। तो चलो बताते हैं कैसे फाइंड करेंगे, इसको फाइंड करने का तरीका। तो सबसे पहले हमने देखा कि एक जो ट्रायंगल बनाया गया है, ये जो आपका ट्रायंगल बनाया गया है वो किस टाइप का ट्रायंगल है, तो इसमें आपको पैरेलल लाइन भी ड्रॉ कर दिया गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा कौन सा आप लोग का, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 12। और क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि एक जो ट्रायंगल ड्रॉ किया गया है, ये जो एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के बारे में ये कहा कि एक ट्रायंगल ABC है जिसमें DE पैरेलल है BC के। एक ट्रायंगल ABC में DE जो है ना वो पैरेलल है BC के, तो DE को यहाँ पे पैरेलल कर दिया गया है। DE BC के पैरेलल हो गया। जिसमें आपसे कहा कि एंगल A जो है ना, वो एंगल A है वो 65 डिग्री है। तो चलो इसको 65 डिग्री कर देते हैं। एंगल B की बात करें तो एंगल B 55 है, तो इसको 55 डिग्री कर देते हैं। अब हमसे कहा एंगल C को भी फाइंड करना है, D को भी फाइंड करना है और E को भी फाइंड करना है। तो चलो कैसे करेंगे फाइंड, बताते हैं। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं क्या कि ये जो BC है वो DE के पैरेलल है। तो लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि DE जो है, DE क्या है, DE पैरेलल है BC के। ओके, DE पैरेलल है किसके, BC के। तो जब DE पैरेलल होगा BC के, तो पैरेलल लाइन में हम आपको क्या बताए थे, जब पैरेलल लाइन के बारे में पढ़ा रहे थे तो उस टाइम में हम आपको बताए थे कि जो दो पैरेलल लाइन होता है उसको अगर तीसरा लाइन जो होगा ट्रांसवर्स करेगा, तो ये जो एंगल होगा, ये जो एंगल होगा इस वाले एंगल के इक्वल होगा। उसी तरह ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के कारण ये इक्वल हो जाएगा। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के कारण ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा और ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो इसलिए एंगल B जो है, अगर ये 55 डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगा, 55 डिग्री होगा। मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एंगल ABC, एंगल ABC इक्वल हो जाएगा किसके, तो एंगल ABC इक्वल हो जाएगा ADE के। तो एंगल ADE
ई के क्या हो जाएगा, इक्वल है। जहां पे ABC हमें दे रखा है कितना, 55 डिग्री दे रखा है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, एंगल B इक्वल टू हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो B अगर 55 डिग्री है तो यहाँ पे एंगल D भी कितना हो जाएगा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, रुक जाओ, इसको ऐसे नहीं लिखो आप लोग, कह रहा है कि एंगल ABC ना, ABC AD के इक्वल है, तो इसको इक्वल कर देते हैं, जहां पे एंगल B कितना है 55 डिग्री, तो एंगल D भी कितना हो जाएगा, 55 डिग्री होगा। क्लियर है। तो हमसे इसमें यही क्वेश्चन में पूछा गया था एंगल ADE फाइंड करने के लिए, तो ADE हमने फाइंड कर लिया, कितना आ गया, 55 डिग्री आ गया। अब एंगल C अगर हम लोग फाइंड करें, अब इस एंगल में देखिए, अगर एंगल C को फाइंड करना होगा तो कैसे फाइंड करेंगे, ये आपका फर्स्ट नंबर था, सेकेंड में कह रहा है E फाइंड करने के लिए, और थर्ड में कह रहा है एंगल C को फाइंड करने। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे C को ही फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो एंगल C को अगर फाइंड करेंगे तो आपको पता है कि ये एक ट्रायंगल में सभी एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो जहां पे हमें पता है कि एंगल A इक्वल टू है 65 डिग्री और एंगल B इक्वल टू कितना है, 55 डिग्री, और हमें एंगल C को क्या करना है, फाइंड करना है। तो लिखेंगे क्या, इन ट्रायंगल ABC, ओके, इन ट्रायंगल ABC, मतलब ABC जो ट्रायंगल है उसमें क्या है, तो इसके लिए क्या करेंगे कि सभी एंगल का सम होता है, ये इसके बारे में यहाँ पे लिखेंगे, तो लिखेंगे क्या, द सम ऑफ, इन ट्रायंगल ABC द सम ऑफ ऑल एंगल, द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। हमें पता है कि सभी एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस क्या हो जाएगा, एंगल C इक्वल टू क्या कर देंगे, 180 डिग्री, जहां पे एंगल A हमें दे रहा है 65 डिग्री, प्लस एंगल B कितना है 55 डिग्री, प्लस क्या हो जाएगा, एंगल C होगा इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो, अब इन दोनों को क्या करते हैं, सम कर देंगे, सम करेंगे तो 5 और 5 tan का 0, कैरी बचा कितना, 1 बच जाएगा, 6 और 5 11 और 1 कितना हो जाएगा, 12 हो गया, 120 डिग्री हो गया, प्लस एंगल C कर देंगे इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, जहां से एंगल C को फाइंड करेंगे, एंगल C इक्वल टू हो जाएगा, अब इस 120 को क्या करते हैं, इक्वल के दूसरे साइड भेजेंगे, तो ये किस में आ जाएगा, माइनस में आएगा, तो 180 माइनस कितना हो गया, 120 डिग्री हो जाएगा। अब यहां से एंगल C फाइंड करेंगे, तो एंगल C इक्वल टू हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो गया, 0 में से 0 जाएगा 0, 8 में से 2 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 60 डिग्री बच गया, मतलब सॉरी 6 हो गया। तो यहाँ पे आप देखो ये कितना हो गया, एंगल C अभी हमने फाइंड किया और एंगल C हमें आ गया है 60 डिग्री। अब एंगल C जो फाइंड किया है अभी हमने, तो ये भी हो जाएगा क्या, इसमें भी अगर एंगल C 60 है तो एंगल E भी कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। क्यों होगा, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के कारण हो जाएगा। तो चलो क्या करते हैं, इससे आगे स्टेप किया जाएगा, तो फिर लिखेंगे हम लोग यहाँ पे कि DE जो है, DE पैरेलल है BC के, तो लिखते हैं DE जो है पैरेलल है BC के, तो क्या हो जाएगा, तो AED इक्वल हो जाएगा किसके, ACB के, AED जो है ना, ट्रायंगल AED इक्वल हो जाएगा ACB के, ओके। और क्यों होगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं, इक्वल टू कर देते हैं AED और ACB, जहाँ पे C हमारा 60 डिग्री है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 60 डिग्री होगा। क्यों होगा, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के कारण हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के कारण क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। मतलब हमें E का भी आ गया मान, E का कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया, तो ये अभी हमने फाइंड कर लिया 60 डिग्री। क्लियर है, ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो गया, और ये कितना हो गया, 55 डिग्री हो गया। क्लियर, ठीक है।
चलो ये क्वेश्चन आप लोग का कंप्लीट है, क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग का कंप्लीट हो गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। चलो देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम लोग बात कर लें तो यहाँ पे आप लोग का स्टार्ट होता है यहाँ से क्वेश्चन नंबर 13। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 की अगर बात करें तो देख सकते हैं इसमें पूछ रहा है आपसे क्या, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि कैन अ ट्रायंगल हैव, आपसे कह रहा है कि क्या ये सब यूज करके क्या एक ट्रायंगल बन सकता है कि नहीं बन सकता है, यस या नो में हमें जवाब देना है। तो चलो देखते हैं कि बनता है या नहीं बनता है। इसका सबसे पहले हम लोग बनाते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। अगर यहाँ पे हम लोग देखें 13 के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में तो कह रहा है कि टू राइट एंगल, क्या एक ट्रायंगल में टू राइट एंगल हो सकता है क्या, एक ट्रायंगल में टू राइट एंगल हो सकता है क्या। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ये एक क्या है, ट्रायंगल है, और राइट ट्रायंगल क्या होता है, तो राइट एंगल जो होता है वो होता है 90 डिग्री का होता है ना। तो एक एंगल अगर 90 डिग्री है तो क्या दूसरा भी एंगल इसमें 90 डिग्री का बन सकता है क्या। अगर हम इसको 90 डिग्री दे दें और इसको भी 90 डिग्री दे दें तो ये कितना हो जाएगा, ये तो कुछ नहीं बचेगा ना, ये तो जीरो हो जाएगा, फिर तो जीरो तो नहीं होना चाहिए था। तो इसलिए एक ट्रायंगल में दो राइट एंगल नहीं हो सकता है, एक ट्रायंगल में दो राइट एंगल नहीं हो सकता है, दो 90 डिग्री का एंगल नहीं बन सकता है। क्लियर है। चलो तो अब डाल देते हैं यहाँ पे नो, नहीं बनेगा ये। उसी तरह इसमें आपसे कह रहा है कि टू ऑब्ट्यूस एंगल, क्या एक ट्रायंगल में, ठीक है, आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ट्रायंगल में दो ऑब्ट्यूस एंगल बन सकते हैं क्या, एक ट्रायंगल में दो ऑब्ट्यूस एंगल बन सकते हैं क्या। ऑब्ट्यूस एंगल की बात कर ले तो ऑब्ट्यूस एंगल उसे कहते हैं जो 90 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए और 180 डिग्री से कम होना चाहिए। तो 90 डिग्री से अगर हम ज्यादा लेते हैं तो एक एंगल अगर 110 डिग्री का हम यहाँ पे ले ले तो दूसरा जो एंगल होगा क्या होगा, तो ये 110 से तो कम ही होगा ना, 110 से क्या होगा, कम होगा। अगर हम इसको ले ले कितना, अगर इसको लेते हैं 70 डिग्री तो कितना हो जाएगा 110 और प्लस 70, तो 110 प्लस 70 करेंगे हमें आ जाएगा 180 डिग्री। फिर तो ये एंगल क्या हो गया, खाली रह गया। और हम देख रहे हैं कि ये तो एंगल 110 आया नहीं और ये भी 110 नहीं आया। मतलब क्या, एक ट्रायंगल में दो ऑब्ट्यूस एंगल नहीं हो सकता है। मतलब 90 से ज्यादा डिग्री का कोण अगर बनाना है तो दो आपको ऑब्ट्यूस नहीं हो सकता है। क्लियर है। तो इसके लिए भी लिखेंगे एक ट्रायंगल में दो ऑब्ट्यूस एंगल नहीं होता है। ठीक है, एक ट्रायंगल में दो ऑब्ट्यूस एंगल नहीं होगा, तो इसके लिए भी क्या लिख देंगे, नो करेंगे। फिर आते हैं नेक्स्ट में कह रहा है कि टू एक्यूट एंगल, क्या एक ट्रायंगल में दो एक्यूट एंगल हो सकता है, एक ट्रायंगल में दो एक्यूट एंगल हो सकता है क्या, बिल्कुल होगा। अगर हम लोग एक ट्रायंगल बनाते हैं, एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है, एक्यूट एंगल का मतलब होता है कि जो 90 डिग्री से कम होना चाहिए। एक्यूट एंगल मतलब क्या, 90 डिग्री से कम होना चाहिए। तो एक एंगल को 90 डिग्री से कम लेते हैं, जैसे एक एंगल को हमने ले लिया 60 डिग्री, ओके, इसको ले लिया हमने कितना, इसको अगर ले लेते हैं 70 डिग्री, तो इन दोनों को जब सम करेंगे तो कितना आ जाएगा 130 डिग्री आया, और ये एंगल कितना डिग्री का हो जाएगा, तो 180 में से इसको माइनस कर देते हैं, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 50 डिग्री। मतलब कि हम देख रहे हैं क्या, ये कितना हो गया 50 डिग्री हो गया। तो हम देख रहे हैं क्या कि टू एक्यूट एंगल, तो एक ट्रायंगल में दो, क्या यहाँ पे तो आपको 3 एक्यूट एंगल दिख रहा है, मतलब दो एंगल ऑलरेडी हो सकता है एक्यूट एंगल। ओके, अगर हम इसको 90 डिग्री का ही बना देते हैं, तो अगर इसको 90 डिग्री वाला ट्रायंगल बना दे, एक एंगल 90 डिग्री का होगा, तो ये निश्चित है कि ये 60 डिग्री और ये 30 डिग्री कर देते हैं। अब तो तीनों एंगल को सम करेंगे तो 180 डिग्री आ गया। मतलब एक ट्रायंगल में दो एक्यूट एंगल हो सकता है, एक ट्रायंगल में दो एक्यूट एंगल तो हो सकता है। मतलब ये बात बिल्कुल सही है, इसके लिए हम लोग लिखेंगे यस, हो सकता है ऐसा। आगे बात कह रहा है इसमें क्या, कि ऑल एंगल्स मोर देन 60 डिग्री, सभी एंगल जो होंगे 60 डिग्री से ज्यादा हो सकते हैं क्या, सभी एंगल जो होंगे वो 60 डिग्री से ज्यादा हो सकते हैं क्या।
तो ये नहीं हो सकता है। अगर हम 60 डिग्री से ज्यादा किसी ट्रायंगल में लेते हैं, अगर एक ट्रायंगल में 60 डिग्री से ज्यादा लेते हैं, मतलब मान लीजिए कि इसको 61 लेते हैं, इसको क्या करते हैं 62 ले लेते हैं, और इसकी अगर बात कर लें तो ये कितना डिग्री का बन जाएगा, इसको सम करेंगे तो ये आ जाएगा 3 और 6 कितना हो गया 12, 180 में से इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 57। मतलब क्या, एक ट्रायंगल में 60 डिग्री से 60 डिग्री से ज्यादा तो नहीं हो रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं कि ये दोनों तो 60 डिग्री से ज्यादा हो गया, लेकिन ये क्या हो गया 60 डिग्री से कम हो गया। तो इसका मतलब ये है कि ऑल एंगल्स मोर देन 60 डिग्री, सभी एंगल 60 डिग्री से ज्यादा नहीं होंगे, दो हो सकता है लेकिन तीनों नहीं होगा। तो इसलिए इसके लिए क्या लिखेंगे, नो, नहीं होगा ये। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा, नहीं होगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि ऑल एंगल्स लेस देन 60 डिग्री, सभी एंगल्स जो हो सकते हैं वो 60 डिग्री से कम हो सकते हैं क्या। अगर हम सभी एंगल को 60 डिग्री से कम करके देखें, तो सभी एंगल को अगर 60 डिग्री से आप कम करते हो तो क्या ये कम हो सकता है क्या। अगर हम यहाँ पे कम करेंगे तो आप देख सकते हो, अगर मान लो कि इसको 59 कर देते हैं, इसको 58 कर देते हैं, जो कि 60 डिग्री से तो कम है ना, 59 हो गया 58 हो गया। अब इस एंगल को फाइंड करने के लिए पहले इसको दोनों को सम करते हैं। 9 और 8 कितना हो गया, 17 का 7, 5 और 5 10 और 1 हो गया कितना 11। इसको 180 में से माइनस करेंगे, 10 में से 7 जाएगा 3 और यहाँ पे हो गया 7 में से 1 जाएगा 6, मतलब ये हो गया 63 डिग्री। तो हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि ऑल एंगल्स लेस देन 60 डिग्री, क्या सभी एंगल आपको 60 डिग्री से कम मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है ना। ये दोनों एंगल तो 60 डिग्री से कम है, लेकिन ये एंगल क्या हो रहा है 60 डिग्री से ज्यादा हो रहा है, और हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि 60 डिग्री से कम होना चाहिए। तो तीनों ये 3 जो एंगल है सबके सब तो 60 डिग्री से कम नहीं आ रहे, दो ही एंगल है जो 60 डिग्री से कम है, एक एंगल तो 60 डिग्री से ज्यादा हो गया, इसलिए इसका भी क्या हो जाएगा, नो होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमसे कह रहा है कि ऑल एंगल्स इक्वल टू 60 डिग्री, इसमें से सभी एंगल जो है 60 डिग्री के हो सकते हैं। तो ये बात बिल्कुल राइट है, सभी एंगल 60 डिग्री के हो सकते हैं। कैसे होंगे, जैसे हमने डाला एक एंगल को अगर हम 60 डिग्री डालते हैं और दूसरा को भी 60 डिग्री डाल दें, सभी एंगल 60 डिग्री के हो सकते हैं। ये 60 होगा, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, और तीनों को जब हम लोग सम करेंगे 180 डिग्री आ जाएगा। मतलब सभी एंगल 60 डिग्री के हो सकते हैं, ये बात बिल्कुल राइट है। क्लियर है, तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे यस, हो सकता है। ओके, तो ये क्वेश्चन भी आप लोग का हो गया कंप्लीट। बाकी जो आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन बच गया है, सिर्फ आप लोग का इसमें बच गया 14 और 15, और ये दोनों क्वेश्चन को हम आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग रिविजन करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, अच्छे से आप लोग तैयारी करते रहो। ओके बाय एंड थैंक यू।